हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में एडी त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है तथा एएम लंब है बीसी। सिद्ध कीजिए कि एसी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग योग बीसी गुना डीएम योग बीसी बटा 2 का वर्ग। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज के कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। तो यदि हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक कोण बन रहा है AMD, जो कि क्या है 90 डिग्री का है। तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय से। यदि त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है कर्ण का वर्ग, अर्थात जो समकोण है उसकी सम्मुख भुजा होती है वह होती है कर्ण। तो यहाँ पर समकोण है कोण M, इसके सम्मुख भुजा है AD, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कर्ण। तो AD का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, तो आधार है यहाँ पर MD, तो MD का वर्ग योग लंब है यहाँ पर AM, तो AM का वर्ग। अब प्रश्न में दिया गया है कि AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। तो माध्यिका है तो यह क्या करेगी, जो जिस भुजा BC पर यह डाली गई है वह क्या करेगी, उसको दो भागों में बांटेगी। अर्थात जो BD है वो किसके बराबर होगी, DC के बराबर होगी। तो यहाँ से लिखेंगे BD बराबर DC बराबर BC बटा 2। तो यहाँ पर ये है हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज AMB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर जो कर्ण है वह कौन सा होगा, यहाँ पर देखें तो त्रिभुज AMB में जो समकोण है वो है कोण M, इसके सम्मुख भुजा है AB, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास BM, तो BM का वर्ग योग लंब है हमारे पास AM, तो AM का वर्ग। ये आ गई हमारे पास समीकरण संख्या 2। तो अब हम त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से यदि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो यहाँ पर कौन समकोण है M, इसके सम्मुख भुजा है AC, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AC का वर्ग बराबर आधार है MC, तो MC का वर्ग योग लंब है AM, तो AM का वर्ग। ये आ गई हमारे पास समीकरण संख्या 3। हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC हमारे पास यहाँ से समीकरण 3 में प्राप्त हो चुका है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, AD चाहिए। तो AD किससे आएगी, समीकरण 1 से आएगी। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, AM को लिख लेते हैं। तो AM को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखें तो AM का वर्ग बराबर आएगा यहाँ से AD का वर्ग घटाव MD का वर्ग। ये आएगी हमारे पास समीकरण संख्या A। तो यहाँ से हल करेंगे इसको, तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 3 व A से AC का वर्ग बराबर MC का वर्ग योग AM का वर्ग है हमारे पास AD का वर्ग घटाव MD का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो MC है वो हम देखें तो ये भुजा है क्या है, MC है, जो किससे मिलकर बनी है, MD और DC दोनों के योग से मिलकर बनी है। तो यह मान हम क्या रखेंगे, इसमें रख देंगे। तो AC का वर्ग बराबर MD योग DC का वर्ग योग AD का वर्ग घटाव MD का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हल करते हैं। तो ये है A योग B का वर्ग, जिसका परिवर्तित रूप होता है A का वर्ग योग B का वर्ग योग 2AB। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा AC का वर्ग बराबर MD का वर्ग योग DC का वर्ग योग 2 MD DC योग AD का वर्ग घटाव MD का वर्ग। MD से MD क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना MD गुना DC जो भुजा है उसे हम यहाँ से लिख सकते हैं कि BC बटा
2, क्योंकि डी सी किसके बराबर है, BC बटा 2 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटा 2 योग फिर से DC का वर्ग है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, BC बटा 2 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग योग MD, या इसी को लिख सकते हैं हम DM गुणा BC योग BC बटा 2 का वर्ग। और ये क्या करना था, हमें प्रश्न में सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।